बात अब यूपी के बुलंदशहर में हुई एक सनसनीखेज वारदात की करेंगे। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू चलाया था, लेकिन लगता है इस ऑपरेशन का असर अब खत्म हो चुका है। बुलंदशहर में एक छात्रा को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। मूल तौर पर गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी नाम की ये छात्रा चाचा के साथ बाइक से मामा के घर जा रही थी। बुलंदशहर से औरंगाबाद रोड पर बुलेट पर सवार कुछ लोगों ने उसका पीछा करके तेज रफ्तार से बुलेट चलाते हुए छात्रा पर कमेंट किया। इसी दौरान वो स्टंट भी कर रहे थे। कुछ दूर जाकर इन लोगों ने अपनी बुलेट को अचानक ब्रेक लगा दिया। सुदीक्षा जिस बाइक पर सवार थी वो बुलेट से जा टकराई। हादसे में इस छात्रा की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब उन गुंडों का पता नहीं चला है जो छात्रा का पीछा कर रहे थे। सुदीक्षा भाटी के बारे में आपको बता दें कि वो इंटरमीडिएट में बुलंदशहर की टॉपर थी और स्कॉलरशिप से अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे HCL के करीब 4 करोड़ की छात्रवृत्ति हासिल हुई थी और सुदीक्षा छुट्टियों में घर आई थी। उसे 20 अगस्त को अमेरिका जाना था, लेकिन इससे पहले ही ये वारदात हो गई। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। और बुलंदशहर की घटना ने पिछले महीने गाजियाबाद में हुई वारदात की यादें ताजा कर दी। दरअसल गाजियाबाद में भांजी से छेड़छाड़ करने की शिकायत करने पर मनचलों ने विक्रम जोशी नाम के एक शख्स को गोली मार दी थी। बाद में विक्रम जोशी की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना जायज। पत्रकार विक्रम जोशी, गाजियाबाद में सरेआम उन्हें गोली मार दी गई। यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा था, बचाया नहीं जा सका, मौत हो गई। परिवार दुखी है, इंसाफ चाहता है। पुलिस की लेट लतीफ़ी पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है। जिस वक्त विक्रम जोशी को गोली मारी गई उस वक्त वो बाइक से कहीं जा रहे थे, साथ में उनकी 2 बेटियां भी थीं। तभी उन्हें कुछ लोगों ने रोका, पीटा और गोली मार दी। विक्रम की 8 साल की बेटी ने उस समय जो देखा वो सब इंडिया टुडे से की गई बातचीत में बताया। कहा कि हम गली से निकले थे, उन्होंने हमारी गाड़ी नीचे धकेल दी, हमें साइड कर दिया, पापा को धकेल के मारने लगे। एक ने सीधे गोली चला दी, पापा बेहोश हो गए, फिर मुंह से थोड़ा खून निकला। बच्ची ने कहा 10 से ज़्यादा लोग थे, पूरी भीड़ लगा दी थी, पूरा घेरा बना लिया था, एकदम घेर लिया था पापा को। सवाल किया गया कि कोई आसपास का कोई बचाने नहीं आया। जवाब में बच्ची ने कहा कोई नहीं आया, बस अंकल आ रहे थे, कह रहे थे विक्रम उठ, विक्रम उठ। फिर पापा नहीं उठे तो उन्हें अस्पताल ले गए, कोई नहीं आया था। फिर बच्ची से पूछा गया क्या उन्होंने हमलावर के हाथ में कुछ देखा, तो बच्ची ने कहा कि सिर्फ एक डंडा देखा था हमलावर के पास, और कुछ नहीं। बच्ची से पूछा गया कि क्या हमला करने वाले विक्रम से कुछ कह रहे थे। जवाब में बच्ची ने कहा कुछ नहीं कह रहे थे, बस आते ही मारने लगे थे। देखिए बच्ची का बयान। हमने बच्ची की पहचान छुपाने के लिए चेहरा ब्लर कर दिया है ताकि आपको बच्ची की आइडेंटिटी न पता चले। ये रहा। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे, हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। बस। कितने बदमाश रहे होंगे बेटा? 10 से ज्यादा थे, पूरी भीड़ लगा रही थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था, पूरा घेर लिया था पापा को। एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ, विक्रम उठ। फिर पापा नहीं उठे, फिर हॉस्पिटल ले गए थे, कोई नहीं आया और बस डंडा देखा था एक के पास और नहीं देखा था। डंडा देखा था आपने एक के पास और उन्हीं में से किसी ने गोली मारी बदमाश? हाँ, गोली तो मारी थी। ये घटना पत्रकार विक्रम जोशी से जुड़ी हुई है। उन्हें गोली मारी गई और आज 22 जुलाई को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सवाल खड़े किए जा रहे हैं यूपी पुलिस पे, यूपी की कानून व्यवस्था। कानपुर का सचेड़ी इलाका 10 जुलाई सुबह के करीब 6:30 बजे नेशनल हाईवे पर पुलिस ने मीडिया कर्मियों को रोक दिया। बाकायदा ट्रकों के आगे पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। इसके बाद खबर आई कि STF की एक गाड़ी पलट गई है। ये गाड़ी उसी काफिले का हिस्सा थी जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। उहापोह की स्थिति बनी।
इसी बीच हर चैनल के स्क्रीन पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन यहां विकास दुबे की कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से कई सवाल शुरू होते हैं। ये वो विकास दुबे था जिस पर 3 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। ये वो विकास दुबे था जो 6 दिन तक पुलिस को चकमा देने के बाद यूपी से दिल्ली और फरीदाबाद से होते हुए उज्जैन पहुंचने के बाद पकड़ा गया और पकड़ते समय चिल्ला रहा था, मैं ही कानपुर वाला विकास दुबे हूं। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास ने पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश की और जब उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने के बाद विकास को कानपुर के हेलट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। विकास से पहले उसके 5 और साथियों का इनकाउंटर किया जा चुका है। अमर दुबे, बउआ दुबे, प्रभात मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे, यानी 7 दिन में 6 एनकाउंटर। इस एनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा था कि विकास दुबे के पकड़े जाने से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि विकास के रिश्ते राजनेताओं और पुलिस के लोगों से भी थे। यही वजह है कि वो 20 साल से हत्या, फिरौती जैसे अपराध को अंजाम दे रहा था, फिर भी बच रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे पता चलेगा कि उसे कौन पुलिस वाले और कौन नेता बचा रहे थे? क्या एसओ विनय तिवारी अकेला शख्स था जो विकास का मुखबिर था, या और भी बड़े लोग थे? विकास बता सकता था कि उसके और किन माफिया और गैंग से संपर्क थे, लेकिन अब उसे खामोश कर दिया गया। तो ये सब पता चलेगा भी या नहीं? सवाल और भी हैं, जैसे विकास ने हथियार छीनने की कोशिश कैसे की? इतने शातिर अपराधी को क्या हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? विकास के एक पैर में दिक्कत थी, शायद गैंग्रीन। तो क्या वो इतना दमखम रखता था कि गाड़ी पलटने के बाद अकेला पुलिस वालों से भिड़ गया और हथियार भी छीन लिए? ये यूपी पुलिस की काबिलियत के बारे में क्या बताता है कि पहले तो विकास का गुर्गा प्रभात मिश्रा हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और फिर विकास दुबे। संयोग देखिए कि प्रभात मिश्रा के मामले में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और विकास के मामले में पलट गई थी। क्या यूपी पुलिस के जवान अपने हथियार भी ठीक से नहीं संभाल सकते? आखिर ऐसा क्यों है कि विकास दुबे को इतने सालों में नहीं पकड़ा गया? फिर यूपी पुलिस उसे 3 जुलाई की मुठभेड़ के बाद भी नहीं पकड़ पाती, उसे एमपी पुलिस पकड़ती है, हालांकि उस पर भी सवाल है। फिर जब उसे विकास को एमपी से यूपी लाने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें भी नाकाम होती है। जाहिर है इस कथित एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? दूसरी तरफ मायावती ने लिखा है कि यह जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ में शामिल लोगों को सजा हो सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह कार नहीं पलटी, इसने सरकार को पलटने से बचा लिया है। तो क्या मतलब है अखिलेश यादव के इस ट्वीट का? क्या विकास के तार इतने ऊपर तक थे कि सरकार पर सवाल उठ जाते? वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि ऐसा पुलिस के आला अफसरों और सियासतदानों को बचाने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और आखिरी सवाल, यूपी पुलिस क्राइम को खत्म करना चाहती है या फिर क्रिमिनल को? क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमें मंजूर है? आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल